वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हरियाणा से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं कि लगातार बार बार पंजाब के पानी को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में पिटीशंस दी जा रही थी, लेकिन आज ऐसी ही एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पहला फैसला जो लिया गया था वो बिल्कुल सही है, पंजाब को हरियाणा की तरफ पानी छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शब्दों का प्रयोग सटीक करना चाहिए। पंजाब का पानी नहीं, हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी, राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी, दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी मिलता है और वो मिलना चाहिए जी। पंजाब में से होकर बहने वाली दरियाओं के सारे पानी को अगर पंजाब ये कहे कि उसी का पानी है और वो जिसको चाहेगा जितना चाहेगा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। पानी का बंटवारा कैसे होना है, किस अनुपात में होना है, इसको लेकर अनुबंध हो रखे हैं, एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, अकॉर्ड्स हुए हैं और उन अकॉर्ड्स के हिसाब से ही बीबीएमबी हो या दूसरे इदारे वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस मामले में अब जबकि बीबीएमबी से पानी हरियाणा को जो मिल रहा था पिछले कई सालों से, उसके रास्ते में पंजाब ने जब बाधा डालने की कोशिश की, बीबीएमबी की फंक्शनिंग में बाधा डालने की कोशिश की, पंजाब पुलिस वहां घुसा दी, ताले लगा दिए, मिनिस्टर्स वहां जाके घुसने लग गए और हरियाणा को पानी देने के रास्ते में बाधा डाली, तो हम कोर्ट गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो निर्णय बीबीएमबी की बैठक में होम मिनिस्ट्री के साथ हुआ है उसके हिसाब से आप पानी दीजिए, आपको देना होगा। पंजाब का हक था उस फैसले को चैलेंज करने का अदालत में, क्योंकि वो अदालत का निर्णय था। तो पंजाब ने अदालत में जाकर अपनी बात कही, पंजाब की बात भी माननीय अदालत ने सुनी, हरियाणा की बात भी माननीय अदालत ने सुनी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला यही दिया कि जो निर्णय पहले लिया जा चुका है, जिसको चैलेंज किया था पंजाब ने, अदालत का निर्णय वही है और उसी हिसाब से हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जिस तरीके से ये जब हाई वोल्टेज ड्रामा बीबीएमबी को लेकर चल रहा था, उसी दौरान दबाव बनाकर चेयरमैन भी चेंज कर दिया गया और जो सिक्योरिटी पंजाब की थी वो भी हटा दी गई। पंजाब सरकार का कहना है कि ये दबाव बनाकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि पंजाब से पानी लिया जा सके। देखिए, पंजाब से पानी कोई नहीं ले रहा, पंजाब की कोई व्यक्तिगत जागीर नहीं है। पानी हम सबका है। पानी पंजाब की किसी पर्सनल फैक्ट्री में नहीं बनता, आम आदमी पार्टी की फैक्ट्री में नहीं बनता, भगवंत सिंह मान की फैक्ट्री में नहीं बनता, पंजाब सरकार की किसी निजी फैक्ट्री से बना हुआ पानी हम नहीं ले रहे उनसे। पानी प्रकृति की फैक्ट्री में बनता है। प्रकृति से आने वाला पानी जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे उस समय उसके बंटवारे के कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र, कुछ नियम तय किए गए थे। उन्हीं के हिसाब से पानी का आदान प्रदान होता रहा है। अब आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार वो अगर पानी में आग लगाने के लिए ड्रामे करे, नौटंकी करे, उनके मुख्यमंत्री वो दुर्योग से थिएटर के व्यक्ति रहे हैं, वो सरकार चलाने में भी थिएट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये गलत तरीका है। लेकिन उनका ये कहना है वीरेंद्र जी, उनका ये कहना है कि जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे उस वक्त पानी को लेकर जो समझौता हुआ था तब जमीनी पानी का लेवल कुछ और था, लेकिन अब जमीनी पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, तो इस वजह से पंजाब को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलता, तो अतिरिक्त पानी जो है वो बाकी राज्यों को अब देना संभव नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया था। समझिएगा इस बात को, पंजाब और हरियाणा जब अलग हुए थे उस समय पानी के बंटवारे को लेकर के जो समझौते हुए अलग अलग अवसरों पर, उन सारे समझौतों के हिसाब से क्या आज तक पंजाब ने हमको पानी दिया? क्या SYL बनाकर रावी ब्यास के पानी में जो हमारा हिस्सा था पंजाब ने आज तक दिया? हमारे हिस्से का कितना पानी इन सालों में 66 से लेके 2025 तक वो हमें मिला ही नहीं, पंजाब के खेतों में चल रहा है। इस बात का हिसाब भी पंजाब को देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए पंजाब में पानी की अवेलेबिलिटी घट गई इस बीच में, तो रेशो थोड़ी बदल दोगे आप। ऐसा नहीं होता बंटवारे में, दो भाइयों का मान लीजिए बंटवारा हुआ किसी संपत्ति में, तो उसमें ये नहीं होता कि पहले बड़ा भाई अपना पेट भरेगा, जो बचेगा वो छोटे को देगा। बंटवारा ऐसे होता है कि बड़े और छोटे के बीच में इस अनुपात में चीजें बढ़ जाएंगी।
2 एकड़ जमीन है तो 50-50 हो जाएगी। मान लीजिए 60-40 का भी रेशो हो, तो रेशो तय होता है ना। ये नहीं होता कि पहले पंजाब का पेट भरेंगे फिर कुछ बच गया तो एहसान करेंगे। साहब कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, हम एहसान लेकिन मान नहीं रहे। वीरेंद्र जी, पंजाब के सीएम ने ये भी हम अपना कहा कि एहसान- जितना पानी का रेशो पर ईयर हरियाणा को जाता है एक समय सीमा तक, उतना हरियाणा को दिया गया और वो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसका भी मेरे पास उत्तर है। पहली बात तो मैंने पहले जैसे आपको बताया, हमारा पानी हमारे हिस्से का रावी ब्यास में जो बनता है, जो SYL से आना था, वो सालों साल से पंजाब अपने खेत में चला रहे हैं, वो हमको मिला नहीं। अब BBMB के रास्ते जो पानी हमें आ रहा था बरसों से, पिछले अनेक वर्षों से, मान लीजिए 2014, 15, 16, 17 और 23-24 तक जो पानी हमको मिल रहा था इन महीनों में, जिसमें उन्होंने विवाद किया पंजाब में अब की बार, उतना ही पानी हम मांग रहे थे। थोड़ा बहुत कम बख्ती होगा, लेकिन जिस पानी को देने में पंजाब को 18-19 में दिक्कत नहीं हुई, 19-20 में दिक्कत नहीं हुई, 22-23 में दिक्कत नहीं हुई, 23-24 में दिक्कत नहीं हुई, उसमें अब आकर के दिक्कत हो गई। उसकी वजह बता देता हूं मैं आपको। उसकी वजह कोरी राजनीति, और राजनीति ये कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब ने चू नहीं की, सांस नहीं निकाला, पानी हर साल ठीक ठाक मिलता रहा, क्योंकि हम दिल्ली को पानी भी देते हैं आगे इसमें। दिल्ली को हम अपने हिस्से में से भी पानी देते हैं। दिल्ली राजस्थान, तो शोर नहीं किया, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार वहां से गई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सियासत का पतीला पानी पर चढ़ा दिया, पानी में आग लगाने निकल गए। ये ठीक नहीं है। राजनीति, आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार ये कह रही है कि यहाँ हरियाणा राज्य सरकार और केंद्र के साथ मिलकर राजनीति हो रही है, क्योंकि जब ये मुद्दा उठा वीरेंद्र जी, तब चेयरमैन भी बदली कर दिया गया, केंद्र ने नया चेयरमैन नियुक्त किया, सिक्योरिटी भी बदली कर दी गई, और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से सियासत के लग रहे हैं। छोटी सी बात समझिए, जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो पंजाब सरकार की संस्था नहीं है, वो हरियाणा सरकार की संस्था नहीं है, वो साझे की संस्था है, केंद्र की संस्था है। उसका काम पानी का नियमानुसार बंटवारा करना है, उसका प्रबंधन करना है। जब पंजाब की सरकार बहाना बनाकर BBMB के दफ्तर में पंजाब पुलिस घुसा करके ताले लगा दे, वहां के चेयरमैन को, वहां की टीम को, अधिकारियों को काम न करने देते, ठीक है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल नियमों का, संविधान का सम्मान कर रहा है क्या पंजाब? जब आप धक्का करोगे तो केंद्र को फिर अपनी एजेंसी के हाथों वहां की सुरक्षा करनी ही होगी, और उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गैर कानूनी नहीं किया है केंद्र सरकार ने। कोई अगर नियम केंद्र की सरकार ने तोड़ा हो, हरियाणा की सरकार ने तोड़ा हो, तो उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पास जाने का पंजाब के पास रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का रास्ता है। लेकिन हम किस पंजाब से डील कर रहे हैं, आप समझिएगा, हमारा तरफ समझिए हरियाणा का, हम उस पंजाब से डील कर रहे हैं जो पंजाब सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों को, जो SYL के मामले में हरियाणा के हक में आए हैं, उनको मानने से सरेआम इनकार कर रहा है। हमें न्याय देने से सरेआम इनकार करने वाला पंजाब उल्टे हम पर या केंद्र पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ धक्का हो रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कुछ उस मुहावरे जैसी बात है। पंजाब को हमारे हिस्से का पानी SYL के रास्ते जो आना है वो भी देना चाहिए, BBMB के रास्ते जो आता है वो भी देना चाहिए, और पानी अगर घट गया है तो सबका घटना चाहिए बराबर के अनुपात में। ऐसा थोड़ी होगा कि हम तो पूरा लेंगे साहब, कुछ बचेगा तो पंजाब को दे देंगे, एक और इसमें हरियाणा को दे देंगे। एक इसमें और बात है, पंजाब का एटीट्यूड देखिए। पंजाब से होकर पंजाब के दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान को जाना नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान को हर साल चला जाता है, बड़ी मात्रा में चला जाता है। पंजाब की इस सरकार ने उसको रोकने, उसका सदुपयोग करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हमारे बारे में जब बात करते हैं तो पता कौन सी भाषा बोलते हैं? साढ़े कोड़ एक भी बूंद पानी देन नू नहीं है, अभी अपने पानियां चो एक भी बूंद हरियाणा नू नहीं देंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਪਿਓ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
अगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। जी वीरेंद्र जी, धान का सीजन भी है, बुआई का सीजन है, वही बात पंजाब के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को भी धान के लिए पानी मुहैया कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही बात नायब सैनी ने भी कहा है क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब अगर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पानी की बहाली जब हो जाएगी, किसानों को बड़ी राहत वहां मिलती हुई नजर आएगी सीएम के इस फैसले के बाद? हरियाणा को पानी जो इस साइकिल का है वो तो मिलना शुरू हो गया है पहले से ही, लेकिन सवाल केवल ये है कि मैं ये मानने के लिए तैयार हूं बिना पंजाब की ओर से किन्हीं आंकड़ों के पेश किए हुए भी कि पानी की थोड़ी बहुत किल्लत कहीं हो सकती है, लेकिन पानी की अगर किल्लत है तो उसका कष्ट दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, सबको बराबर बराबर बांटना चाहिए। पानी की उपलब्धता जैसे हम बांटते हैं, पानी की किल्लत भी बांट लें। अब पंजाब का किसान अगर धान बोने जा रहा है और उसको पानी मिलना चाहिए, तो हरियाणा का किसान वो भी पानी का हकदार है, पंजाब का किसान भी हिंदुस्तान का किसान है, हरियाणा का किसान भी हिंदुस्तान का किसान है, दिल्ली की जनता भी हिंदुस्तान की जनता है, और राजस्थान के लोग भी वो हिंदुस्तानी हैं। हम सब एक संविधान को मानने वाले हैं, एक विधान, एक निशान को मानने वाले लोग हैं, एक हिंदुस्तान के लोग हैं। आइए जो भी चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका मिलकर सामना करें। कहीं कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो धक्का करके पंजाब पुलिस उसमें घुसा के वो सुलटाया नहीं जा सकता। सुलटाने के मैकेनिज्म बने हुए हैं। देयर इज हाई कोर्ट, देयर इज सुप्रीम कोर्ट, और उसके अलावा भी पॉलिटिकली आपस में बैठकर चीजों को सुलटाए जाने का हमेशा स्कोप होता है। हरियाणा डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है। हम संवाद में विश्वास रखते हैं, बातचीत करिए, मामले को सुलटाइए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप तो धक्का करें, आप तो लट उठा लें, आप तो जबरदस्ती करने पे आ जाएं और हमसे ये अपेक्षा करें कि हम चुपचाप बैठकर भजन करेंगे। जी चलिए, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तो सुनिश्चित है कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को पंजाब की तरफ से जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए वीरेंद्र जी।